हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे DMN के ना डिफरेंट पॉलिसीज़ के बारे में। मतलब कि ना हम ना यूनिक फर्स्ट और ना एनी पॉलिसी के बारे में ना सीखेंगे इस ना वीडियो में। इससे दोस्तों पुरानी ना वीडियो ना इंट्रोडक्शनरी वीडियो थी DMN कि भाई वो ना क्या होता है और भाई हम ना DMN को कैसे यूज़ कर सकते हैं कामुंडा में। तो आप वो ना पुरानी वाली वीडियो देख के आना, इसके बाद ये वाली वीडियो देखना, तो आपको पॉलिसीज सारी की सारी अच्छे से ना समझ आना जाएगी। तो फिर चलो दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पे ही ना चलते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो कामुंडा ना चलना रखा है, और एक बार दिखा दूँ तो मैंने एक्लिप्स पे भी अपनी एप्लीकेशन ऑन कर रखी है। तो दोस्तों आप ये करना लीजिए, ये भी मैंने प्लेलिस्ट का पार्ट है। तो ये भी मैंने शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बताया था कि आप कैसे ना कर सकते। तो दोस्तों यहाँ मैंने ये तो पॉलिसी बनाना रखी है यूनिक की। ये वाली दोस्तों मैंने ना फर्स्ट की बना रखी है, और एक ना एनी की ना बनाना रखी है। पर मैं दोस्तों आपको ना स्क्रैच से बना के दिखाता हूँ एक पॉलिसी के बारे में, उसके बाद हम सारी की सारी पॉलिसी सीखना लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ना यूनिक के बारे में ही ना सीखते हैं। तो हमने बनाना है DMN डायग्राम कामुंडा 7 का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नामकरण रखना कर लेते हैं। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके फिर नामकरण करना है। क्या हो रहा है, ये कुछ इशू दे रहा है। एक सेकंड फिर से बनाता हूँ। फाइल न्यू, शायद मेरा हाथ लग रहा है। कामुंडा 7। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपने इस बक्से पे क्लिक करके आना है और यहाँ पे नाम ना देना है। तो हम मान के चलो यूनिक के बारे में ना सीखेंगे इसके बारे में इस वीडियो में। तो यूनिक DMN, और इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे भी रख देते हैं यूनिक DMN। और ये हमारा हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पे आपने क्लिक करना है और आपका ये ओपन होना जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या केस ना बनाते हैं, तो मैं आपको पहले ना समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने बनाना रखा है। तो हम ना दोस्तों क्या कर रहे हैं कि हम ना प्रीमियम कैटेगरी ना सेलेक्ट करना है कि भाई ना यूज़र कितना प्रीमियम उसकी ना इंश्योरेंस पे ना पे ना करेगा। जो वो इसकी ना कार होगी कितना ना अपना ना इंश्योरेंस पे करेगा, वो ना कौन सी ना कैटेगरी में आएगा। तो हम वो कैसे ना सेलेक्ट कर रहे हैं, हम ना सेलेक्ट कर रहे हैं या तो वो इसकी ना एज के बेस पे कि भाई अगर वो इसकी एज 25 से कम है और वो इसका ड्राइविंग रिकॉर्ड क्लीन है तो उसे हाई में रखना है। अगर 25 से ना 60 के बीच में है, ड्राइविंग रिकॉर्ड क्लीन है, तो उसे मीडियम प्रीमियम चार्ज करना है। और अगर 60 से वो इसकी एज ज़्यादा है और भाई वो उसका जो ड्राइविंग रिकॉर्ड है वो ना क्लीन है, तो उससे हाई चार्ज करना है प्रीमियम। अदरवाइज उसका रिकॉर्ड ख़राब है ड्राइविंग का, तो वो इसका कुछ भी एज हो तो उसे हाई प्रीमियम हमने ना चार्ज ना करना है। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ पहले तो हम कैसे बनाना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन और देन, अगर ये होए तो ऐसा हो। लेकिन हमें यहाँ पे ना दो केसेस ना हैंडल करने हैं। तो मैं प्लस पे क्लिक ना करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे बनाता हूँ। जैसे यहाँ पे आपने इनपुट का नाम देना है। तो पहला इनपुट है हमारा एज, और यहाँ पे भी देख देता हूँ। ये वाला दोस्तों इनपुट वेरिएबल का है। ये वाली चीज़ मतलब कि मेन है। ये तो वैसे दिखने के लिए कि दिखेगा क्या टेबल में। उसके बाद ये दोस्तों होना चाहिए इंटीजर, और यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया जावास्क्रिप्ट, और ये हमारा डन है। इसके बाद हमें नेक्स्ट वेरिएबल कैसा चाहिए, पहले तो हमें जावास्क्रिप्ट ही चाहिए। उसके बाद इनपुट वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए, तो हम रख देते हैं ड्राइविंग रिकॉर्ड। इसके बाद हमने इसको कर दिया स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पे हम क्लीन या फिर नॉन क्लीन देंगे। और यहाँ पे हमने इनपुट क्या रखना है, मतलब ये तो दिखने के लिए कि टेबल पे क्या ना दिखेगा, लेकिन मेन तो इनपुट वेरिएबल ही होता है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया रिकॉर्ड ड्राइविंग रिकॉर्ड। तो आप देख सकते हो ये सेट हो गया। तो यहाँ पे मैं ना प्लस पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैंने कितनी फील्ड्स बनानी है, 1 2 3 4।
तो दोस्तों ये 2, 3 और 4। तो दोस्तों पहली तो क्या है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक करा इस पे पेंसिल पे, और हमने क्या करना है, इक्वल्स टू लेस देन चाहिए हमें यहाँ पे कि ना लेस देन उसकी एज है 25। अगर उसकी एज 25 है, या फिर क्या हो सकता है कि भाई उसकी और ना उसका ना ड्राइविंग रिकॉर्ड कैसा है, क्लीन है, अच्छी गाड़ी वो ना चलाता है। और इसके बाद आ गई पेंसिल, और यहाँ पे हमने कर दिया ग्रेटर और इक्वल्स टू 25 की, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 25, और यहाँ पे क्या करना है, क्लीन। नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमें ना रेंज ना चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए 25 से 60 के बीच में, तो हमें रेंज चाहिए। तो यहाँ पे कंपैरिजन की जगह आएगा रेंज, और यहाँ पे इंक्लूड करना है हमें 25 को, और हमें एक्सक्लूड करना है 60 को। और ये हमारा देखा दोस्तों बनना चुका है, और उसका रिकॉर्ड क्लीन है। और नेक्स्ट क्या था, अगर बंदे की एज 60 से ना ज़्यादा है, ग्रेटर और इक्वल्स टू आ गया 60, और उसका ड्राइविंग रिकॉर्ड कैसा है, क्लीन है। और फिर लास्ट क्या है कि भाई वो उसकी एज क्या हो, हमें ना उससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसका ड्राइविंग रिकॉर्ड ही नॉट क्लीन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर उसका 25 से उम्र कम है और भाई ड्राइविंग रिकॉर्ड क्लीन है, तो उससे प्रीमियम चार्ज करना है हाई। और यहाँ पे मैं ये सभी सेट कर दूँ, आउटपुट वेरिएबल, तो यहाँ पे कर दिया प्रीमियम कैटेगरी, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ प्रीमियम कैटेगरी, और ये स्ट्रिंग ही रहेगा, और इसको कर दिया एंटर। या तो हाई है या 25 से ना 60 के बीच में है, तो और उसका ड्राइविंग रिकॉर्ड क्लीन है, तो उसे ना मीडियम चार्ज करना है प्रीमियम। अदरवाइज़ उसका 60 साल से ज़्यादा है लेकिन क्लीन है ड्राइविंग रिकॉर्ड, तो उससे हाई चार्ज करना है। और अगर उसका भाई ड्राइविंग रिकॉर्ड ही क्लीन नहीं है, तो उससे तो वेरी हाई चार्ज करना है कि यार ये तो बंदा रिस्की है, इसकी तो गाड़ी को कुछ भी हो ना सकता है। और ये गलती से मुझसे ऐड हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारी पॉलिसी बन के तैयार है DMN की। और यहाँ पे मैंने ना हिट पॉलिसी कौन सी ना ली है, यूनिक। तो दोस्तों यूनिक पॉलिसी क्या से काम ना करती है, तो ना जो यूनिक पॉलिसी होती है उसके लिए जो इनपुट होते हैं वो ना यूनिक होने ना चाहिए। जैसे कि आप देखोगे जो भी मेरे इनपुट है वो कहीं पर भी ओवरलैप नहीं कर रहे, या तो बंदे की उम्र 25 से कम है, और या तो ना उसकी ना उम्र 25 से ना 60 के बीच में है, या फिर उसकी ना उम्र 60 से ना ज़्यादा है। कहीं पर भी कोई सा भी इनपुट ओवरलैप नहीं ना कर रहा। तो मैं यहाँ पे अगर वैल्यूज़ डालूंगा तो सिर्फ एक ही ना कंडीशन मैच ना करेगी, उससे ज़्यादा कंडीशंस मैच नहीं करेगी। अगर भाई हमें ऐसा केस बनाना होता है तो दोस्तों हम ना यूनिक पॉलिसी का ना यूज़ ना करते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ना स्ट्रिक्टली ना डिफाइन करते हैं कि भाई या तो उम्र 25 से ना कम है, या तो उम्र 25 से ना ज़्यादा है और 60 के बीच में है। ऐसा नहीं आप कर सकते। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कि ना या तो 25 से 60 के बीच में नहीं, 25 से 60 तक इंक्लूड है, और यहाँ पे कर दूँ कि भाई 60 से ऊपर तक इंक्लूड है और ना रिकॉर्ड क्लीन है, तो यहाँ पे ना दो एंट्रियाँ मैच करना जाएगी, मीडियम और ना हाई। और यहाँ पे वो एरर थ्रो ना कर देगा कि यार ये कि भाई ना सेकंड वाला कॉलम भी मैच कर रहा है, थर्ड वाला कॉलम भी ना मैच कर रहा है, और आपने ना सेट भी कर रखी है यूनिक, तो यहाँ पे एरर ही ना फेंकेगा। पर दोस्तों ऐसा मैंने नहीं ना कर रखा। जो सी मैंने ना रेंज बनाई है, कहीं पर भी रेंज एज की ओवरलैप कर ही नहीं रही है। और जो फिर ड्राइविंग रिकॉर्ड है वो क्लीन या फिर नॉट क्लीन, ये भी ना यूनिक है। तो ये दोनों के दोनों एज प्लस ड्राइविंग रिकॉर्ड का जो दोनों की दोनों फील्ड है, ये भाई दोनों ना यूनिक है। कहीं पर भी अगर दो चीज़ें आ रही है कि भाई बंदे की एज 25 से ना 30 साल है और वो इसका ना ड्राइविंग रिकॉर्ड है क्लीन, तो फिर ना इनपुट मीडियम आएगा। अगर वो इसकी एज है 30 साल और भाई वो इसका ड्राइविंग रिकॉर्ड
ना नॉट क्लीन है तो भी उसका ना प्रीमियम आएगा वेरी हाई। लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं हो रहा कि भी ना दो दो कॉलम्स में ना ये दोनों वेरिएबल मैच ना कर रहे हैं। अगर दोस्तों ऐसी ना कंडीशन बनती है कि भाई कहीं पर जो मैं ना इनपुट दे रहा हूँ वो दोस्तों दो दो कॉलम्स पे जाके मैच ना करना जा रहा है, तो फिर ये एरर ना थ्रो कर देता है। तो फिर दोस्तों ऐसी ही कंडीशन जहाँ पे आप चाहते हो कि आपका बस एक ही ना रो मैच करे इनपुट के साथ, तो दोस्तों आपने ना यूनिक का ना यूज़ करना है। तो मुझे लगता है कि अभी आपको यूनिक तो समझ आ गया होगा। मैं आपको फिर से समरी दे दूं। अगर आप चाहते हो कि जो आप ना इनपुट दे दो वो ना दोस्तों बस एक ही ना कॉलम के साथ एक ही ना रो के साथ जाके मैच ना करे कि भाई कोई सी एक ही ना रो उसको ना सेटिस्फाई कर रही है तो ही हमारा आंसर आए। अदरवाइज कोई सी भी कोई सा भी सेम ना इनपुट के लिए दो रो मैच ना होना जा रही है तो दोस्तों हम यूनिक का यूज़ नहीं ना करते। तो मुझे आशा है कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो हम इसे एक बार सेव करके चला के देखते हैं और ये कैसा ना चल रहा है। तो एडिट DRD पे क्लिक कर दिया मैंने और इसको कर दिया मैंने सेव। इसका नाम भी रख देता हूँ मैं यूनिक और ये सेव कर दिया है और इसके ऊपर क्लिक करके कर दिया है। तो ये अनेबल टू ट्रांसफर DMN, तो कोई सी मिस्टेक होगी अभी मैं देख लेता हूँ। तो फिर दोस्तों यहाँ पे मुझे एक ना मिस्टेक पता ना लगी है। मैं यहाँ पे हिस्ट्री क्लीनअप डालना भूलना गया था, तो मैं ये डाल देता हूँ P30D। अब मैं करता हूँ सेव और इसको डिप्लॉय करता हूँ। तो दोस्तों ये ना डिप्लॉय हो गया। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके जो भाई हिस्ट्री क्लीनअप आता है यहाँ पे मैं ना टाइम टू लिव डालना ना भूलना गया था। तो आप ये गलती अपने में भी करेक्ट कर लीजिए जो से लोग फॉलो कर रहे हैं। तो फिर दोस्तों अब ये हमारा DMN डिप्लॉय हो गया है। अब हम इसे चला के ना देखते हैं। तो फिर दोस्तों यहाँ पे मैंने एक ना सिमिलर सा बनाना रखा है। यहाँ पे जो मैंने पुरानी वीडियो में आपको समझाया भी था कि आपने कैसे API को यूज़ करके इसे ना चलाना है, तो आप पुरानी वीडियो देख के यहाँ पे आना। तो मैं दोस्तों यहाँ पे करना देता हूँ। यहाँ पे की हमारी क्या थी, यूनिक DMN हमने ना चुना था। तो दोस्तों अगर बंदे की एज 43 है और वो इसका ड्राइविंग रिकॉर्ड क्लीन है तो आपको क्या लगता है क्या आना ना चाहिए? मीडियम आना ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जाके वो मैच करेगा कि वो इसकी एज 25 से 60 के बीच में है और ड्राइविंग उसकी क्लीन है। 25 को हमने इंक्लूड करा है, तो इसको मैं हिट करता हूँ तो यहाँ पे आता है मीडियम। उससे आपने प्रीमियम कैटेगरी चार्ज करनी है मीडियम। अगर बंदे की एज है मान के चलो 20 साल और उसका ड्राइविंग रिकॉर्ड क्लीन है तो हमने क्या चाहिए, हमें ये मैं हिट करके देखता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हाई कि भाई उससे हाई चार्ज करो। और अगर बंदे की एज 60 है तो 60 या 60 से ज़्यादा में हम हाई को चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाई आ रहा है। अगर मैं उसका रिकॉर्ड कर दूँ नॉट क्लीन और अब देखते क्या आता है। तो यहाँ पे आ रहा है दोस्तों वेरी हाई। तो मैंने आपको यहाँ पे एक यूनिक DMN बना के ना दिखाया और फिर मैंने उसका आपको वैल्यूज़ भी ना टेस्ट करके ना दिखा दिया है। तो फिर दोस्तों अब हम ना अगली पॉलिसी की ना तरफ बढ़ते हैं और दोस्तों हमारी ना अगली पॉलिसी का नाम है फर्स्ट पॉलिसी। तो मैं अब ना बताता हूँ कि ना फर्स्ट पॉलिसी काम कैसे ना करती है। तो फिर दोस्तों यूनिक में ना क्या था कि भाई आपकी जो इनपुट है वो ना बस एक ही ना रो के साथ मैच ना करना सकता है। अगर वो किसी और ना रो के साथ मैच करती है तो आपने आंसर देना ही नहीं है, आपने एरर थ्रो करना देना है। तो जो हमारी जो पॉलिसी थी यूनिक वो वहाँ पे सिर्फ एक ही ना रो ना सेटिस्फाई करना सकती है वैल्यू, और कोई रो वैल्यू सेटिस्फाई करना सकती नहीं है। पर दोस्तों जो हमारी फर्स्ट पॉलिसी है यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो आप ना इनपुट दो वो ना कई मतलब ना कईयों के साथ जाके मैच ना करना सकता है कि जो आपका जो इनपुट दिया वो भी ना 4 5 6 10 या 11 12 कितनी भी ना पॉलिसी ना रो के साथ जाके मैच ना करना सकता है। लेकिन जो आपने इनपुट देना है, आपने जो आउटपुट देना है वो ना आपने
फर्स्ट कंडीशन के ना हिसाब से देना है जहाँ पे आपकी वैल्यू मैच ना कर जाए। मतलब कि दोस्तों जो भी आपने ना इनपुट दिया है वो दोस्तों जाके ना 7 पॉलिसी मतलब कि दोस्तों जो ना आपने ना इनपुट दिया है वो ना जाके ना सात इनपुट या फिर 7 रो के साथ जाके मैच ना कर रहा है। तो फिर अब भाई ना आपका आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों आपका आंसर वो आएगा जो भाई ना फर्स्ट कंडीशन जहाँ जाके मैच हो ना जाएगी। तो दोस्तों इसका पॉलिसी का नाम ऐसे ही ना पड़ा है फर्स्ट, मतलब कि कितने भी रो या फिर कितने भी इनपुट मैच होते ना रहे, लेकिन जहाँ पे फर्स्ट टाइम मैच हो गया आपने बस वही आंसर देना है और बाकियों को आपने ना छोड़ना देना है। तो मैं आपको जैसे ना समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक टेबल ना बनाया है और यहाँ पे पॉलिसी मैंने रखी है फर्स्ट, और दोस्तों ये मैंने ना स्ट्रिंग बनाया है। यहाँ पे इनपुट वेरिएबल का नाम है प्रायोरिटी कस्टमर, और फिर दोस्तों ये मैंने बनाया है इशू टाइप, ये भी ना स्ट्रिंग है, और यहाँ पे इनपुट वेरिएबल का नाम है इशू टाइप और ये स्ट्रिंग है। और दोस्तों ये आंसर क्या दे रहा है? राउट 2, ये भी एक स्ट्रिंग है और ये आउटपुट दे रहा है राउट 2। तो फिर दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, अगर ना कस्टमर ना प्रायोरिटी का मतलब कि कोई आप मान के चलो कोई ना फर्म है, वहाँ पे कोई कस्टमर ना कोई सा ना क्वेश्चन लेके आ रहा है, कोई सा ना प्रॉब्लम लेके आ रहा है, तो फिर वो इसको आपने कैसा ना कस्टमर सपोर्ट ना देना है। तो जो आपका कस्टमर प्रायोरिटी यस है कि भाई वो तो ना आपका ना प्रीमियम कस्टमर है, तो उसको आपने ना वीआईपी एजेंट के ना साथ मिलवाना देना है, चाहे भाई वो उसका कुछ भी इशू ना आए। अगर वो ना प्रायोरिटी कस्टमर नहीं है, नॉर्मल कस्टमर है, तो फिर वो उसको अगर ना टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उसे ना टेक टीम के साथ जोड़ दो। अगर उसे बिलिंग की ना प्रॉब्लम है और वो ना सिंपल कस्टमर है तो उसे ना फाइनेंस टीम के साथ जोड़ दो। या फिर ना कोई सा ना नॉर्मल कस्टमर आ रहा है और उसे कोई और भी ना प्रॉब्लम है तो आप उसे ना जर्नल सपोर्ट दे दो कि भाई उससे पूछ लो, हाँ भाई आपको प्रॉब्लम क्या ना आ रही है। और अब आप बोलोगे कि ये कैसे अलग ना हुआ यूनिक के साथ। तो दोस्तों मान के चलो कि कोई ना प्रॉब्लम आ रही है, उसका ना प्रायोरिटी कस्टमर है यस, कि हाँ वो ना प्रायोरिटी कस्टमर है, और उसका ना इशू टाइप क्या है, मतलब कि यहाँ पे टेक्निकल बिलिंग कुछ भी हो ना सकता है, तो यहाँ पे भी वो मैच ना कर रहा है। और वैसे ही आप चाहो तो यहाँ पे भी वो चीज़ मैच कर रही है कि मतलब ना कुछ भी आ जाए, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ना डिफाइन नहीं है, कि यहाँ पे यस भी आ सकता है, यहाँ पे ना टेक्निकल भी आ सकता है, और भी यहाँ पे भी यस आ ना सकता है, और ना यहाँ पे भी ना टेक्निकल आ सकता है। तो दोस्तों फर्स्ट और ना फोर्थ दोनों की दोनों रो कंडीशन को मैच ना कर रही है, कि यहाँ पे भी कुछ भी आ सकता है तो यस भी आ सकता है, यहाँ पे भी कुछ भी आ सकता है तो मान लीजिए चलो टेक्निकल आ सकता है, यहाँ तो यस है ही और भाई यहाँ पे टेक्निकल आ ना सकता है। लेकिन ये ना दो कंडीशन मैच कर रही है, लेकिन ये ना फर्स्ट कोई ना प्रायोरिटी देगा और भाई आपको ना आउटपुट देगा वीआईपी एजेंट, अदरवाइज ना जर्नल सपोर्ट भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन वो आपको कभी आंसर ही नहीं आएगा। तो अभी मैं आपको इसे यहाँ पे मैंने बनाना रखा है और यहाँ पे मैंने फर्स्ट DMN पास कर रखा है, और यहाँ पे ये मैंने पेलोड पहले से ही बना के रखा था कि थोड़ा ना टाइम बचे और एक्सप्लेनेशन में मैं ज़्यादा ध्यान ना दे ना सकूँ। तो यहाँ पे वेरिएबल्स है और यहाँ पे कर रखा है प्रायोरिटी कस्टमर, नो प्रायोरिटी कस्टमर नहीं है, और वैल्यू जर्नल मतलब कि जर्नल है। तो यहाँ पे आप हिट करोगे तो आपको आ जाएगा जर्नल सपोर्ट, और मान के चलो यहाँ पे मैं कर दूँ यस। तो वैसे तो दोस्तों ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे भी यस आ सकता है, यहाँ पे जर्नल भी आ सकता है और ये जर्नल सपोर्ट आउटपुट आ सकता है, लेकिन ये भी मैच कर रहा है, यहाँ पे प्रायोरिटी कस्टमर भी आ सकता है और भाई यहाँ पे जर्नल भी आ सकता है, सेटिस्फाई तो कर रहा है। लेकिन अभी आपको आंसर क्या मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा वीआईपी, क्योंकि फर्स्ट वाली कंडीशन ने मैच करना दी थी कंडीशन को। और वैसे ही अब मान के चलो मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ टेक्निकल, और तो यहाँ पे क्या आएगा फिर से? तो यहाँ पे आएगा वीआईपी एजेंट। अगर मैं यहाँ पे कर दूं नो, तो यहाँ पे आ गया टेक टीम, उसको आप टेक टीम से बात ना करा दो। और यहाँ पे और वैसे मैं अगर फाइनेंस कर दूं तो इसको जर्नल सपोर्ट मैंने
सॉरी बिलिंग। तो यहाँ पे मैं बिलिंग कर दूँ, तो यहाँ पे आ गया फाइनेंस टीम के साथ। लेकिन दोस्तों ये जो इनपुट है यहाँ पे नो भी आ सकता है कि नहीं, और दोस्तों यहाँ पे आ सकता है बिलिंग, यहाँ पे बिलिंग भी आ सकता है, हो तो सकता है, लेकिन ये ना इसके साथ मैच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि थर्ड वाला भी मैच कर रहा है और ये पहला जो आउटपुट मैच करता है वही आंसर देना देता है। तो अगर यहाँ पे मैं हिट करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है फाइनेंस टीम। अगर मैं इसको उठा के ना ऊपर कर दूँ तो यहाँ पे अब ये ऊपर चला ना गया है और ये फाइनेंस टीम और ये नीचे आ गया। अब मैं इसे ना सेव करता हूँ और मैं इसे करता हूँ डिप्लॉय। और दोस्तों अब मैंने आउटपुट कुछ भी चेंज नहीं करा है और मैं अगर इसे हिट करता हूँ तो आंसर आ रहा है जर्नल स्पोर्ट, क्योंकि अब ये मैच कर रहा है। यहाँ पे नो भी आ सकता है, यहाँ पे बिलिंग भी आ सकता है और ये मैच ना कर गया है। तो दोस्तों अब यहाँ तक कभी बात ही नहीं जाएगी फाइनेंस टीम। अब इसे DMN के अकॉर्डिंग कभी आना आंसर ही नहीं आएगा। तो मुझे लगता है ये वाली फर्स्ट पॉलिसी तो आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पॉलिसी की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर दोस्तों हमारी ना अगली पॉलिसी है एनी पॉलिसी, और यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाना रखा है DMN का। तो यहाँ पे दोस्तों हम ना पहले मैं आपको डायग्राम समझा दूँ क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों हम ना USA में है और भाई वहाँ के हम कोई बाहर से बंदा आ रहा है, वो कौन सी कंट्री का है और वो इसकी एज क्या है, उसके ना हिसाब से हमें बताना है कि वो वहाँ का सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं। तो फिर दोस्तों यहाँ पे पहले मैंने कंट्री ना बनाया और कंट्री मैंने जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करी, इनपुट कंट्री सेलेक्ट करी और ना स्ट्रिंग टाइप की बनाई। और यहाँ पे एज मैंने जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन लैंग्वेज सेलेक्ट करी, इनपुट वेरिएबल ए सेलेक्ट करा और इंटीजर सेलेक्ट करा। और यहाँ पे एलिजिबल में मैंने एलिजिबल आउटपुट दिया और ये स्ट्रिंग टाइप का बनाया और ये बन के ना तैयार है। तो दोस्तों अभी आप इसके ना इनपुट्स देखो कैसे है। तो यहाँ पे इनपुट है USA का है अगर बंदा, और उसकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो वो एलिजिबल है USA की सिटीजनशिप के लिए। अगर वो USA का बंदा है और जो वो इसकी एज है 25 से ना ज़्यादा है तो भी वो एलिजिबल है USA की ना सिटीजनशिप के लिए। अगर वो USA का बंदा है और भाई उसकी एज 60 से ना ज़्यादा है तो वो तब भी एलिजिबल है USA की ना सिटीजनशिप के लिए। और अगर वो साउथ अफ्रीका का बंदा है, वो उसकी एज 18 से कम है तो वो एलिजिबल नहीं है। अगर वो साउथ अफ्रीका का बंदा है और उसकी एज 18 से भी ज़्यादा है तो भी वो एलिजिबल नहीं है। तो फिर दोस्तों यहाँ पे अलग क्या है कि जो ये ग्रेटर देन 25 तो ना इसको तो सेटिस्फाई कर रही है और ये इसको भी ना सेटिस्फाई कर रही है। तो ये दोनों कंडीशन के लिए 25 और 60 यहाँ पे अगर हम थर्ड को बनाते भी ना तो हमारे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनका आउटपुट सेम है, यस है। तो क्या होता है कई बार हमने यहाँ पे ना बिजनेस को बस ना दिखाना ही होता है। वैसे तो 25 से भी काम ना चल ही ना जाता, हमें 60 करने की ना ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन ना बिजनेस चाहते कि हम ना चाहते हैं कि आप ना 60 भी यहाँ पे ना रखो और उसका आउटपुट यस है तो ठीक है, लेकिन आप ये यहाँ पे ना रखो कि हमें ना देखने में आसानी हो। और ना ऊपर से कई बार होता क्या है कि कहीं पर ना ओवरलैप कंडीशंस होना जाती है कि अगर ऐसा है और ऐसा तो ऐसा ही हो और ऐसा तो ऐसा ही हो। कई बार कंडीशन ओवरलैप होना जाती है लेकिन वो इनका आंसर सेम ना होता है कि यहाँ पे अगर ना USA का बंदा है 25 से ज़्यादा है तो वो उसको आप सिटीजन के लिए यस है। अगर वो USA का बंदा है वो 60 का है तो यस है। तो मतलब कि इनका मतलब कि कुछ भी आए जैसे कि 30-35 लेकिन वो इसका आउटपुट सेम था। तो ऐसी ना कंडीशन में हम एनी का ना यूज़ ना करते हैं जहाँ पे कंडीशन ना ओवरलैप कर ना सकती है, लेकिन वो इनका आउटपुट सेम होना ना चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ पे इनका आउटपुट अलग अलग होता है कि यहाँ पे यस होता है यहाँ पे नो होता, तो दोस्तों हम यहाँ पे एनी को यूज़ कर नहीं सकते थे, वो एरर ना देता। तो यहाँ पे दोस्तों ओवरलैप हो रही है सेकंड और
और ना थर्ड ना कंडीशंस, लेकिन वो इनका ना आउटपुट सेम है। तो दोस्तों ऐसी ना केसेस में हम ना यूनिक एनी पॉलिसी को ना यूज़ ना कर ना सकते हो, और आप ना देख भी सकते हो कि ना सेकंड और ना थर्ड कंडीशन आपस में ओवरलैप करना रही है, लेकिन वो इनका आंसर सेम है, ये ऐसी आ रहा है। तो दोस्तों हम ऐसी केस में हिट पॉलिसी का यूज़ कर सकते हैं एनी का। अब मैं आपको इसको चला के भी ना दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सेम मैंने पहले से बनाना रखी थी कि आपका कुछ टाइम ना बच ना जाए। तो यहाँ पे मैं करना देखता हूँ, जैसे कि मान के चलो यूएसए का बंदा है, उसकी एज है 35 साल, तो उसको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। तो कह रहा है यस मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर वो 75 साल का है, 78 का, तो यस तो भी मिलनी ना चाहिए। अगर उसकी एज 18 से कम है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने वो वाली कंडीशन डिफाइन भी नहीं कर रखी कि यहाँ पे क्या होना ना चाहिए। तो आप कर भी सकते हो। लेकिन अगर मान के चलो बंदा साउथ अफ्रीका का है, उसकी एज 10 साल है, तो उसको मिलेगी नहीं। अगर उसकी एज 30 साल है, तो भी नो ही आएगा। अगर उसकी एज 77 साल है, तो भी नो आएगा। तो दोस्तों मुझे आशा है यहाँ पे आपको 3 जो पॉलिसीज़ पढ़ाई मैंने, यूनिक, फर्स्ट, एनी, आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ना पूछ सकते हो। और दोस्तों मैं ना लाइव भी ना पढ़ाता हूँ जूम पे, तो आप वहाँ पे मेरे साथ ना जुड़ना सकते हो। नीचे मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, वहाँ पे आप मैसेज करके लाइव कमुंडा क्लासेस की ना डिटेल्स मुझसे ना ले ना सकते हो। वो दोस्तों पेड बैच होगा, लेकिन उसमें मैं आपको ना लाइव पढ़ाऊँगा, आपको कुछ क्वेश्चंस भी ना दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, कि आपको अच्छे से ना समझ आए। और दोस्तों अगर आप वैसे ही ना यूट्यूब पे से भी सीखना ना चाहते हो, तो यहाँ पे कई प्ले लिस्ट आ रही ना होगी पूरी की पूरी कमुंडा 7 की, और आप वहाँ से भी देख के कमुंडा 7 पूरा का पूरा ना सीख सकते हो। आपको वो कोर्स लेने की भी जितना ज़रूरत नहीं है, अगर आप यूट्यूब से भी सीखना चाहते हो। और ये वीडियो इतनी